हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ योगाचार्य सविता। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रही हूँ जिसे आप खाने के बाद कर सकते हैं। अब आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा आसन है जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो आसन बताने जा रही हूँ वह है वज्रासन। वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। यह आसन बहुत सरल है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको आसन बताऊंगी कि यह कैसे किया जाता है, उसके बाद इसके बेनिफिट्स में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं यह आसन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप दंडात्मक आसन में बैठेंगे। आपने अपने दोनों पाँव को सीधा करके बैठना है। यह कहलाता है दंडात्मक आसन। इसके बाद यहाँ से आप एक एक करके अपने पाँव को फोल्ड करिए। इस तरीके से मैंने एक पाँव को फोल्ड करा और पीछे की तरफ रखा। इसी तरीके से अब दूसरे पाँव को फोल्ड करेंगे और इसे भी पीछे की तरफ मोड़ेंगे। इस आसन में हमारी जो हील है वो बाहर की तरफ रहेगी और पीछे से पाँव के अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे। एक बार मैं आपको इसको बैक साइड से बताती हूँ। इस आसन में हमने पाँव फोल्ड करके बैठे और जो हमारी हील है वो बाहर की तरफ खुली हुई है और पीछे से जो पाँव के अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए हैं। इस तरीके से आपने इस आसन में बैठना है। और इस आसन में जब आप बैठेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। जिन लोगों से इस आसन में नहीं बैठा जा सकता है, जैसे कुछ लोग तो बहुत ईजीली इस आसन में बैठ जाएंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों से नहीं इस आसन में बैठा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से कोई टॉवल या छोटा पतला तकिया या ब्लैंकेट कोई भी आप ले सकते हैं, जिसे आपने अपने ऐसे हील के नीचे, जैसे ये चीज़ यहाँ को चुभेगी आपको हो सकता है, तो आप अपने हील के नीचे इस तरीके से तौलिए को रखेंगे और फिर आप इसमें बैठेंगे। इस तरीके से रखने से आपको ये आपकी जो पाँव की जहाँ साइड की हड्डी है आपको चुभती है तो वो नहीं चुभेगी। इस तरीके से आप इसमें बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें और इस आसन में आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक रुकने का प्रयास आपको करना है। तो आइए देखते हैं खाने के बाद वज्रासन क्यों करना चाहिए। खाने के बाद जैसे ही हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पाँव के साइड पे लॉक लगता है, जिसकी वजह से पाँव की तरफ जो भी ब्लड पहुंचता है नीचे लेग में वो कम हो जाता है। आपने महसूस किया होगा जब हम काफ़ी देर इस आसन में बैठते हैं, यानी कि आधा घंटा समथिंग, तो हमारे पाँव सुन्न होने लगते हैं। उसका कारण यही है कि पाँव की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे पाँव सुन्न होने लगते हैं। तो हम जब खाने के बाद इस आसन में बैठेंगे तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ कम जाएगी और सारा ऊर्जा हमारी फिर नाभि के ऊपर की तरफ रहेगी, जिसकी वजह से हमारा फिर जो खाना है वो जल्दी पचता है, क्योंकि जो ऊर्जा जो ब्लड है वो फिर उस खाने को पचाने में लग जाएगी। जो ऊर्जा पहले से हमारे उस खाने को पचा रही थी वो फिर दुगनी हो जाएगी। यानी कि जो खाना हमारा पहले पचने में 4 घंटे लेता था, वो वज्रासन को करने के बाद फिर वो खाना हमारा 2 या 3 घंटे में पच जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि खाने के बाद हमें वज्रासन में ज़रूर कम से कम 5 या 10 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। यह आसन हमारे खाने को जल्दी तो पचाता ही है, साथ में इसके साथ साथ यह कब्ज, एसिडिटी और गैस की समस्या को भी दूर करता है। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है या जिनका खाने के बाद पेट बहुत अधिक फूल जाता है, यह आसन उन सबको भी दूर करता है, क्योंकि खाने के बाद हम इस आसन को करेंगे तो हमारा जो खाना है वो जल्दी पचेगा और खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा तो हमारा फिर पेट भी नहीं फूलेगा। तो इसलिए हमें खाने के बाद इस आसन को ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों के घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, जैसे जिनका ऑपरेशन हो रखा है या उनके नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उन लोगों को इस आसन को नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने जो आसन आपको बताया उसे आप 2-3 बार आपको करना है। आप जितनी बार भी, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम जैसे भोजन करते हैं, तो तीनों टाइम आप इस आसन में खाने के बाद बैठ सकते हैं।
तो इस आसन में आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको ज़रूर बैठना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।